कन्वर्शन ऑफ यूनिट, ठीक है, मात्रकों का रूपांतरण। जैसे देखो हम लोगों ने मतलब प्रीफिक्स पढ़ा है, ठीक है, सबका वैल्यू हम बताए हुए थे। जैसे आपको अगर ये दिया रहे 1 मिलीमीटर क्यूब, तो गाइडलाइन अगर आपको याद हो और प्रीफिक्स अगर याद हो, ठीक है, तो आपको वैल्यू याद रखनी है कि m यानी कि मिलीमीटर क्यूब, मिली का वैल्यू कितना होता था, m का वैल्यू कितना होता है, बोलो 10⁻³ तो हमने आपको बताया था कि यदि मिलीमीटर क्यूब है तो इसका अर्थ ये समझ लीजिए आप कि मिली का भी क्यूब है और मीटर का भी क्यूब है। अगर हमको ये चाहिए कि कितना मीटर क्यूब होगा तो बड़ी आसानी से हम तुरंत निकाल सकते हैं इसको। मिली का वैल्यू कितना होता है 10⁻³ और उस पर पावर है 3, तो 10⁻³ -3 पर पावर 3, तो माइनस कितना हो जाएगा 9, 10 पर पावर कितना हो जाएगा माइनस, हो गया आंसर, ठीक है। अगर मान लो यही हमको लिखना रहता, जैसे एग्जाम्पल नंबर अगर 2 ले, हम कहता 1 मिलीमीटर क्यूब, इसको बदलना है आपको सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है। देखो तुरंत हम कैसे करें, ध्यान दो, हमें यहाँ पर पावर कितना है, यानी कि m का मतलब 10⁻³ और यानी कि आपको उस पर पावर 3 है, तो यानी कि 10⁻⁻9 है आपके पास यहाँ पे, क्योंकि मिली का पावर 3 है, तो 10⁻⁻9 है। और यहाँ पर लिखा कितना हुआ है सेंटीमीटर क्यूब, मतलब c का पावर क्यूब लिखा हुआ है, तो यानी कि c का मतलब 10⁻⁻2, सेंटी का मतलब 10⁻⁻2 और उस पर पावर 3 है, तो इसका मतलब 10⁻⁻6 लिखा हुआ है और 9 है यहाँ पर, तो बच कितना गया 3 बच गया। तो वो जो कि नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब वो यहाँ पर लिख दीजिए, हो गया ये 10⁻⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? अभी मैं ये कहूँ, मान लो यहाँ पर ये लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 3 1 किलोमीटर क्यूब बराबर कितना मीटर क्यूब हो, ये मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, ये हमको मान लो ये लिखा हुआ 1 किलोमीटर क्यूब बराबर कितना मिलीमीटर स्क्वायर, भी मतलब अभी स्क्वायर वाला नहीं ले रहे तो क्यूब वाला, तो इसी प्रकार से स्क्वायर वाला भी होता है। तो इधर ध्यान दो, किलोमीटर क्यूब, तो के का वैल्यू कितना होता है 10⁻³ होता है, ठीक है, और है पावर 3, यानी कि यहाँ पर है आपको कितना 10⁻9 है प्लस में, ठीक है। आपको यहाँ पर क्या लिखा हुआ है मिलीमीटर क्यूब, तो 10⁻⁻3 यानी कि 10⁻⁻9 लिखा हुआ है। ध्यान दो 10⁻9 था, 10⁻⁻9 यहाँ पे हो गया, यहाँ पे लिख दिया। इसका मतलब ऐसा क्या लिखा जाए कि यही चीज ना, अब लिखना तो इसी को ना है, 10⁻⁻9 आपको लिखा हुआ है तो 10⁻18 लिखेंगे तब ना ये 9 बच जाएगा 10⁻9, समझ रहे हो। तो यानी कि ये 10⁻18 मिलीमीटर क्यूब हो जाएगा, समझ रहा है। अगर मान लो अगला एग्जाम्पल ले हम, चौथा, कुछ भी रहे डायरेक्ट कन्वर्ट, आप पावर को देखिए, अगर उसका वैल्यू आपको याद है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट कन्वर्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम कहें कि 1000 या 100 मिलीलीटर, ये है मतलब 100 मिलीलीटर को आपको यहाँ पर बदलना है कितना डेसीलीटर होगा, ठीक है, ये बदलना है। तो मिली का वैल्यू कितना होता है -3, ठीक है, और यहाँ पर 100 भी तो लिखा हुआ है, तो चलो इसका, या तो आप ऐसा कीजिए कि 100 को 100 ही रहने देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रहने दे सकते हैं।
तो 10 जो भी अंक है वही उतार देंगे यहाँ पे, क्या दिक्कत है। अभी 10 पावर -3 है, डेसी का वैल्यू कितना होता है 10 पावर -1। तो इसका मतलब आपने अभी 10 पावर -3 था लिखा, अभी सिर्फ इसके थ्रू, संकेत के थ्रू सिर्फ -1 है, तो बच कितना गया -2। तो ये देखो 100 गुना 10 पावर -2, तो ये तो कैंसिल हो गया, यानी कि आप 100 यानी कि मिलीलीटर को आप क्या लिख सकते हैं 1 डेसीलीटर, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा, 10 पावर -2 है 10 पावर 2, ठीक है 1 डेसीलीटर। अगर हम ये कहें एग्जाम्पल नंबर 5 1 डेसीमीटर क्यूब, ये है, ठीक है। देखो एक बात समझ लो, 1 सेंटीमीटर क्यूब जो होता है ना वो 1 ml होता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब हमने बताया था कि वो कितना होता है 1 ml, और 1 डेसीमीटर क्यूब जो होता है ना वो 1 लीटर होता है। इन चीज़ों को याद रखना है, यानी कि 1 डेसीमीटर, क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मीटर क्यूब क्या है आयतन है, ठीक है, सेंटीमीटर क्यूब क्या है आयतन है। आपको आयतन कभी लीटर में रह सकता है, कभी मतलब मीटर में रह सकता है, ठीक है। तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान देंगे कि 1 डेसीमीटर क्यूब जो है उसको 1 लीटर बोलते हैं, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को हम सीसी, सेंटीमीटर क्यूब को बोलते हैं सीसी, सेंटी, और मतलब ये सेंटी और ये इसका अर्थ सेंटीमीटर, और इसका क्या अर्थ होता है क्यूब, ठीक है, तो ये सीसी भी बोलते हैं। और ये क्या होता है माइक्रोमीटर, 1 ml, 1 डेसीमीटर क्यूब को 1 लीटर, और 1 सेंटीमीटर क्यूब को 1 ml, ठीक है। हाँ देखो लाइट ईयर सुना है रे, हाँ प्रकाश वर्ष क्या होता है, इसको क्या बोलते हैं प्रकाश वर्ष, यानी कि निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, ठीक है। निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं प्रकाश वर्ष कहते हैं, या 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं, यही ना। तो आप इसको लिख भी सकते हो, निर्वात में प्रकाश द्वारा 1 वर्ष में तय की गई दूरी, एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। एक प्रकाश वर्ष कहलाता है। अब हम चाहते हैं 1 लाइट ईयर बराबर कितना होगा वो निकालना, ठीक है। अब बताओ, मतलब प्रकाश की चाल हम निर्वात में लगभग कितना लेते हैं 8 मीटर पर सेकेंड। अब चाल मीटर पर सेकेंड में है, तो आपको अगर दूरी निकालना हो तो चाल गुना समय, तो समय भी सेकेंड में ही होना चाहिए। तो 1 वर्ष का समय, 1 वर्ष में कितना सेकेंड होता है, देखो कैसे निकालेंगे। 1 वर्ष में कितना सेकेंड होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, तो ये चाल हो गया। 1 वर्ष में 365 दिन और 6 घंटा होता है, ठीक है। 1 वर्ष में ये जो पृथ्वी जो सूर्य की परिक्रमा करती है वो 365 दिन 6 घंटा। तभी तो आप लोग देख, मतलब 4 साल के बाद क्या हो जाता है लीप ईयर आता है, ठीक है। 4 साल में लीप ईयर आता है ना, तो इसीलिए तो 6-6 घंटा बढ़ करके 1 दिन हो जाता है। अब ताकि आपका कैलेंडर गड़बड़ नहीं हो, ठीक है, तो इसीलिए 1 दिन बढ़ा दिया जाता है। तो 365 और उसको हम ऐसे 0.25 इतना दिन हो गया। अब इस दिन को देखो, ये इतना दिन है, इस दिन को अब सेकेंड में बदलना है। तो अब 1 दिन में 24 घंटा, 1 घंटा में 60 मिनट, और 1 मिनट में 60 सेकेंड। अब ये सेकेंड में बदल गया, ठीक है। तो इसको अगर कैलकुलेशन करेंगे
तो अगर हम 1 प्रकाश वर्ष बराबर यहाँ पर लिखेंगे तो इसको कैलकुलेट करके बताइए तो कितना होता है, जल्दी से। इसका आंसर आ जाएगा आपको 9.467, 9 पॉइंट लगभग में 9.467 इंटू 10⁻15 मीटर। तो बोलो 1 एंगस्ट्रॉम का ये है साइन, ये होता है 10⁻⁻10 मीटर। अच्छा, इसको हमको सेंटीमीटर में बदलना हो तब क्या करेंगे, ध्यान दो। हमने क्या किया, इधर देखो कैसे, हमको सेंटीमीटर के लिए क्या चाहिए, 10⁻⁻2 इधर लिखना है, ऐसा समझ लो। तो हम यहाँ पर लिख दिए 10⁻⁻2, यहाँ पे लिख दिए, तो अब बचा 10 था ना, तो 8 गो ना बचा, क्योंकि 8 गो ये और 2 गो ये, टोटल 10 गो हो गया। तो इसलिए 10⁻⁻8 सेंटीमीटर, ठीक है। तो 1 एंगस्ट्रॉम 10⁻⁻8 सेंटीमीटर। उसके बाद 1 एस्ट्रोनोमिकल यूनिट, ये कितना होता है, लिख लो 1.496 इंटू 10⁻11, 1.496 इतना मीटर, ठीक है। देखो, 1 पाउंड आप लोग केक लाने जाते होंगे ना, तो पाउंड में वो केक माप के देता है। बर्थडे केक खरीदा है कभी? हाँ, तो पाउंड में माप के देता है केक को। अब जाइए कहिएगा, ये मत समझिएगा 1 पाउंड 1 केजी होता है, वो 2 केजी से कम होता है। वो तुम बोलेगा कि आज 1 केजी का केक दो, तो वो बोलेगा कितना पाउंड चाहिए वो बताइए। आप समझते हैं कि 1 केजी 1 पाउंड होता है, फटाक से कहते 2 पाउंड दे दें, तो कहते दे दीजिए। दरअसल 2 पाउंड जो होता है ना, वो आपके 1 केजी से कम हो जाएगा, ठीक है। पहले पाउंड तो द्रव्यमान का मात्रक है, पहले एक और यूनिट, 1 पारसेक लिख लो, 1 पारसेक, ये होता है 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, ठीक है। और इसी को हम, अच्छा एक बात बताओ, इसमें ज़्यादा बड़ा कौन हो गया, लाइट ईयर ज़्यादा बड़ा हुआ कि 1 एस्ट्रोनोमिकल यूनिट ज़्यादा बड़ा हुआ या 1 पारसेक ज़्यादा हुआ? इसको इंग्लिश में ऐसे लिखते हैं। तो ये कितना है, 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर, और वो कितना है, ये है 1.4, यानी कि ये 1.5 के लगभग है, ठीक है। ये लगभग 1.5 के लगभग 10⁻11 है, यहाँ पे 16 है, यहाँ पर क्या है 15 है, फिर भी इनसे ये ज़्यादा है। तो 1 पारसेक जो है वो ज़्यादा बड़ा हो गया। 1 पारसेक दूरी में देखो, 1 पारसेक बड़ा है किससे, लाइट ईयर से, 1 लाइट ईयर। वन लाइट ईयर से, और ये भी बड़ा है किससे, 1 एस्ट्रोनोमिकल यूनिट से, एस्ट्रोनोमिकल यूनिट हो गया। अब पाउंड में आते हैं, इसको आप लिख लीजिए। अब देखो 1 पाउंड इक्वल टू, ये होता है 0.4536 इतना केजी। कितना केजी है ये, लगभग आधा केजी से कम है ना, मतलब आधा केजी नहीं है, आधा केजी से कम है। ये कितना कम है बताओ तो, लगभग कितना ग्राम कम है। तो F बराबर क्या होता है, MA, ठीक है। तो देखो द्रव्यमान भी 1 केजी ले लेते हैं और त्वरण भी 1 ले लेते हैं, तो 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो बचेगा वो आएगा 1 केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, यही ना बल आएगा। अब इसी को एक नाम दे दिया गया है न्यूटन, ठीक है। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रहेगा, तो आप ऐसा समझ लीजिएगा कि ये क्या है, न्यूटन है। समझ गया ना।
हाँ ठीक है, जैसे अब ऐसे समझ लो ना, सुनो इधर, ये समझ लो कि ये न्यूटन जो है ना मात्रक जो होता है उसका ये दूसरा नाम है, ऐसा समझ लो, या इसी का एगो नाम दे दिया गया है न्यूटन। ठीक है, हाँ एक ही चीज़ है। जैसे होता है ना किसी को घर पे बोलता है ना पेटवा, ठीक है, और उसका भी कुछ नाम रहता है, तो दोनों सेम, जैसे ही बोलेगा पेटवा तो समझ जाता है जो किसको बोला है। ठीक है, हरिओम को बोला है कि किसको। हाँ, तो ये हो जाता है। उसी तरह से अब बताओ कार्य का क्या मात्रक होता है रे? जूल पर। चलो ये देखो, हमने अभी बल का जो मात्रक लिखा, ये कौन सा मात्रक है ये? बोलो। हाँ चलो ठीक है, ऐसा ही बात। ठीक है, ये कौन सा है? ऐसा ही है। हम चाहते हैं इसी का सीजीएस निकालना, तो सेम फार्मूला लगाओ। अब सब चीज रखना सीजीएस में है तभी ना सीजीएस निकलेगा। तो मास को रखना है, जैसे मास इनटू त्वरण। ठीक है, तो मास को सीजीएस में, मास किस में होता है सीजीएस यूनिट में? ग्राम में होता है। तो चलो ये मास को ले लिया 1 ग्राम। ठीक है, और मतलब इसका एक सीजीएस यूनिट में 1 ले लो, और सीजीएस यूनिट क्या होगा एक्सीलरेशन का? 1 ले लिया, और इसका सीजीएस यूनिट क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ऐसा ही होता है। तो सीजीएस होगा सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना होगा? तो इसका मतलब ये क्या हो गया? 1 ग्राम। हाँ, और इसको एक नाम दिया जाता है, नाम सुना है? सीजीएस मात्रक क्या होता है? ठीक है, एनर्जी का मात्रक होता है। ठीक है, ये डाइन है, समझिए। तो अब हम चाहते हैं, अब हम ये चाहते हैं कि सुनो, 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन होगा वो निकालना चाहते हैं। मतलब 1 न्यूटन कितना डाइन के बराबर होगा, समझ गया ना? मतलब 1 न्यूटन जो है वो कितने डाइन को हैंडल कर सकता है। तो ठीक है, तो चलो 1 न्यूटन बराबर कितना डाइन, यही ना बोला गया है रे, डाइन। अब देखो इससे काम नहीं चलेगा। आप न्यूटन किसको बोले थे? न्यूटन आप बोलते हैं 1 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और आपको चाहिए डाइन यानी कि ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यही ना चाहिए रे? हाँ, अब एक बात बताओ, यहाँ पे केजी है, चाहिए क्या? ग्राम में। काफी सिंपल है, ध्यान दो, लिखना इसी को है। तो के का मान रख दीजिए, क्योंकि के नहीं चाहिए, सिर्फ ग्राम चाहिए। तो के का मान 10⁻³ तो चलो के हट गया, मतलब केजी था ना, उसको मैंने ग्राम में लिख दिया। ये ग्राम है, यहाँ पर के जो चीज नहीं चाहिए उसका वैल्यू रख दो। ठीक है, तो ये मैंने ऊपर में के था, ये ऐसे लिखा जा सकता है, इसको केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को नीचे में लिख सकता है। ठीक है, काफी सिंपल है, ध्यान दो। के का मान, के नहीं चाहिए था, ग्राम सिर्फ चाहिए था, तो जो नहीं चाहिए उसका वैल्यू रख दो। अभी देखो ये मीटर था, यहाँ पे है क्या आपके पास? मीटर। आपने लगा दिया यहाँ पर क्या? मतलब आपके पास केवल मीटर था, आपने उस पर 10⁻⁻² अपने मन से जोड़ा है। तो 10⁻+2 अपने मन से जोड़िएगा तब ना कुछ यही चीज बचेगा। अब बटा सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड हो गया, काम खत्म। ये ग्राम सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ से जो भी है, तो 10 कितना निकल गया? 10⁵ इसको डाइन बोल सकते हैं। देखो तो ये आ रहा है रे, यानी कि आपका क्या निकल गया? 1 न्यूटन बराबर 1 न्यूटन बराबर 10⁵ डाइन। ये समझा के एक बार फिर से समझाएं, एक बार फिर से।
चलो ठीक है, एक बार फिर से हम देख लेते हैं यहीं से, इस साइड लेते हैं। हाँ इधर ध्यान दो, मतलब यहाँ पर ये भी लिखा हुआ था सीजीएस यूनिट किसको, ये सीजीएस जो था डाइन किसको बोले थे, मतलब MAM लिए थे ग्राम में, और ये था एक्सीलरेशन सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर में। इसी को हम लोग क्या बोलते थे, डाइन बोलते हैं। मतलब हमें चाहिए 1 न्यूटन, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होगा ये चाहिए। चलो हम न्यूटन, दरअसल किसका नाम, किस मात्रक का नाम है न्यूटन, 1 न्यूटन नाम है 1 kg मीटर पर, और इसको लाना है ग्राम सेंटीमीटर पर। दो अभी देखो मेरे पास उपलब्ध ये है, जो चीज़ अवेलेबल रहता है उससे हम कन्वर्ट करके उधर ले जाते हैं। चलो ऐसा करो, इसी चीज़ को हम लिखते हैं, इधर ध्यान दो, 1 तो है, 1 लिख दिया मैंने। हमको चाहिए ग्राम, के नहीं चाहिए, तो जो चीज़ नहीं चाहिए उसका वैल्यू रख दो। के का वैल्यू रख दिया तो बच क्या गया, ग्राम तो बच ही गया। अभी देखो हमें मीटर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सेंटीमीटर चाहिए। तो चलो इधर C लगा देता हूं मैं, तो C से आप अपने मन से गुना किए हैं तो C से भागा करना पड़ेगा ना। और C का वैल्यू कितना होता है, -2। या ऐसे भी समझ सकते हैं, ये दो 1 गुना 10 पावर -3, ऐसे 3 यहाँ पे था, 1 गुना 10 पावर 3 था। अभी देखो C यानी कि 10 पावर -2 आपने अपने मन से गुना किया, तो 10 पावर +2 अपने मन से गुना करते तब नहीं, ये कुछ हो नहीं, यही चीज बचेगा है? मतलब -2 आपने जरूरत था तो आपने लगा दिया यहाँ पे, ठीक है। तो है तो हमारे पास सिर्फ मीटर, तो आपने C अपने मन से लगाया, 10 पावर, इसका मतलब ये हुआ 10 पावर -2 अपने मन से लगाया, तो 10 पावर +2 भी लगा दिए, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ेगा इस पर। अब बटे ये सेकेंड स्क्वायर है, इधर भी सेकेंड स्क्वायर है, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है। तो यही ना डाइन हो, इसी को डाइन कहते हैं। वो कितना आया, 10⁵ आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10⁵, ठीक है। कुछ अभी समझ में आया, नहीं आया? न्यूटन किसको बोलते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और डाइन किसको बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर। हाँ गुड। अब हम चाहते हैं कि जूल, यानी कि जूल किसका मात्रक है, कार्य का, ठीक है, या एनर्जी का, ठीक है। तो हम किसी एक का फार्मूला लिख लेते हैं। कार्य बराबर क्या होता है, कभी सुना है, नमो वाला में पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, क्या पढ़ा है, वर्क बराबर बल गुना विस्थापन, इतना तो पढ़ा ही होगा, ठीक है, बल गुना विस्थापन। अब हम ये कहते हैं, आप ये बताइए, चलो ये W लिख दिया इसको, और ये क्या होता है, बल, फोर्स इनटू विस्थापन को अगर ऐसा ही मात्रक में लिखे तो क्या हो जाएगा, मीटर। तो अभी फिलहाल विस्थापन ही रहने दो, ऐसा लिख देते। तो देखो इसका ऐसा ही मात्रक लिखेंगे तो इधर भी ऐसा ही लेना पड़ेगा, और इधर CGS लेंगे तो इधर भी। तो अभी देखो W का जो मात्रक हम लिखे, तो ये इसका ऐसा ही मात्रक न्यूटन लेते हैं हम लोग, और विस्थापन है ये S, डिस्प्लेसमेंट है, इसका क्या लेंगे, तो दरअसल न्यूटन इंटू मीटर को हम लोग क्या बोलते हैं, जूल। क्या बोलते हैं, जूल। न्यूटन इंटू मीटर को ही क्या बोलते हैं, जूल। अभी अभी मैंने बताया न्यूटन आखिर बोलते किसको है, न्यूटन बोलते हैं केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इंटू में मीटर है, इसी को ना जूल बोलते हैं रे। तो केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, इसी को जूल साहब बोलते हैं, ठीक है। हाँ, जूल नाम था साइंटिस्ट का, ठीक है। तो न्यूटन इंटू मीटर बोलो, चाहे मतलब केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बोलो, एक ही बात है। अब देखो इसी का हम चाहते हैं, ये देखो एसआई लिखा तो ये जूल क्या हो गया, एसआई मात्रक हो गया इसका, ठीक है। हम एसआई मात्रक की अभी बात कर रहे हैं, एसआई यूनिट, ठीक है। अब यहाँ पे CGS यूनिट चाहते हैं। देखो कार्य का या एनर्जी का एक ही मात्रक होता है। देखो फोर्स इनटू विस्थापन डिस्प्लेसमेंट, यही ना होता है रे,
अब इसका अभी अभी आपने बोल सीजीएस यूनिट हम चाहते हैं, तो फोर्स का सीजीएस यूनिट आपने नाम दिया था क्या उसका, डाइन। क्या नाम दिए थे, डाइन इंटू इसका सीजीएस यूनिट क्या है, ये विस्थापन, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट, इसका सेंटीमीटर। डाइन इंटू सेंटीमीटर, इसी को एक नाम दे दिया गया अर्ग। ठीक है, ओ गो ऊपर रेप। ठीक है, तुम किस ख्याल में खोया रहता है? क्या मतलब इंद्रलोक में परियों के साथ रोमांस कर रहा है? अरे हाल है। हाँ इधर ध्यान दो, इधर डाइन हमने बोला था, ये देखो सी और मीटर, सेंटी और मीटर क्या होना चाहिए, पास पास होना चाहिए, तभी वो सेंटीमीटर होगा। ठीक है, गाइडलाइन में लिखाए थे ना, ये नहीं कि सी अलग और मीटर अलग। ठीक है, तो ऐसा लगना चाहिए कि हाँ साथ साथ है। चलो, जैसे नीतीश हमेशा साथ साथ रहता है, चाहे हकीकत में या ख्वाबों में कभी छोड़। चलो इधर, डाइन, डाइन का क्या हो जाएगा, किसको बोलते हैं डाइन रे, ग्राम सेंटीमीटर पर, और यहाँ पर एक और क्या है, तो देखो ये क्या हो जाएगा, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। इसी का नाम है अर्ग। चाहे ये बोलो चाहे डाइन इंटू सेंटीमीटर बोलो, तो ये क्या हो गया, अर्ग हो गया। अब हमें निकालना है कि 1 जूल कितना अर्ग के बराबर होता है। ठीक है, अब हमें ये निकालना है कि 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होते हैं। हाँ चलो हो गया। क्या हुआ, इधर ध्यान दो, हमें चाहिए 1 जूल। जूल किसको बोलते हैं, केजी मीटर स्क्वायर बाय सेकेंड स्क्वायर, बराबर कितना, अर्ग यानी कि ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। यही ना होगा रे। देखो बड़ी आसान है, के नहीं चाहिए हमको, क्या चाहिए, जी चाहिए। ठीक है, के नहीं चाहिए, चलो इसी को हम थोड़ा यहाँ पर लिखते हैं। के नहीं चाहिए तो के का वैल्यू रख दे, के नहीं चाहिए, ग्राम बच गया, इधर के का वैल्यू रख दिया। एक ही चीज होता है, चाहे मतलब चाहे संकेत लिखो चाहे उसका वैल्यू लिखो, एक ही बात है। अब जरूरत क्या है आपको वो देखिए, के की जरूरत नहीं है, हमको ग्राम में लाना है, तो के का वैल्यू रख दिया मैंने। ठीक है, अब ग्राम यहाँ पे बगल में लिख दिया, तो के भी है यहाँ पर और जी भी है यहाँ पे। अब हमको चाहिए क्या, मीटर स्क्वायर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर चाहिए। आपने किससे गुना किया, 2 गो सी से गुना किया, तभी ना सेंटीमीटर स्क्वायर। रे इधर देखो ना रे, आपने सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा, इसका मतलब आप 2 गो सी से यहाँ पे गुना कर दिया। 2 गो सी का मतलब क्या, 10⁻⁴ 4 से आपने 10⁻⁻4 से गुना किया है, तो 10⁻+4 से भी क्या कीजिए, गुना कीजिए, तबे ना यही चीज रहेगा। मतलब लिखना इन्हीं चीजों को है, समझ रहा है, इन्हीं चीजों को हमको लिखना है, लेकिन ले आना इसमें है। तो देखो मैंने के को क्या किया, के नहीं चाहिए था, हमको ग्राम चाहिए, लिखा इसी केजी को, तो के का मतलब 10⁻3 और ग्राम यहाँ पे लिख दिया जिसका जरूरत था। अब हमको मीटर स्क्वायर लिखना, मीटर स्क्वायर को है, लेकिन हमको लाना सेंटीमीटर स्क्वायर में है, तो हमने क्या किया, चलो मीटर स्क्वायर को यहाँ, लेकिन लाना सेंटीमीटर में, तो इसको क्या किया, 2 गो सी से गुना कर दिया। सेंटीमीटर स्क्वायर का मतलब ऐसा नहीं कर सकते हो, मीटर स्क्वायर को, जो मीटर स्क्वायर है, मान लो हमने क्या किया, 10⁻, इसको -4 से ऊपर में गुना, या 10⁻⁻4 से भागा कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, किसी भी चीज़ में ऐसा कर सकते हैं।
तो यही 10 पर पावर -4 दरअसल यही है cm²। ये नीचे में बच गया 10 पर पावर -4, ऊपर चलेगा तो 10 पर पावर +4 नहीं हो जाएगा। तो इसी को हम शॉर्टकट में आपको ऐसे बताए कि ये मीटर स्क्वायर है, तुम ऐसा समझ लो इसको कि सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब ज़बरदस्ती इसमें c से गुना कर दिया, मतलब 10 पर पावर -4 से गुना कर दिया। तो 10 पर पावर जब -4 से गुना करेगा तो इसको बराबर करने के लिए 10 पर पावर +4, तभी ना ये दोनों कैंसिल होकर के मीटर स्क्वायर बराबर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए मैंने ऐसा किया कि आपको चाहिए c सेंटीमीटर स्क्वायर, तो 2 को c यहाँ पे लगा दिया है, 10 पर पावर -4 यहाँ पे लगा दिया, तो 10 पर पावर +4 यहाँ पे लगा दिया, ताकि ये दोनों कैंसिल होकर के यही चीज़ बचे। और नीचे में है सेकेंड स्क्वायर, तो सेकेंड स्क्वायर तो यहाँ भी है, तो इसको नहीं कुछ करना है, यही रहने देना है। तो हो गया 10 पर पावर कितना हो गया, ये 7, तो ये हो गया 10 पर पावर 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। समझ गया, आ रहा है यहाँ तक? ये नहीं आया? ये मतलब यहाँ तक आ गया है। चलो ठीक है, हो गया। तो आप समझ गए कितना डाइन होगा। इसको न्यूटन बोलते हैं और इसको सॉरी इसको जूल बोलते हैं और इसको अर्ग बोलते हैं। तो बोलो 1 जूल कितना अर्ग? 1 केजी मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर बराबर 10 टू द पावर कितना आ गया? 7 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि इसी को बोलते हैं 1 जूल, इसको बोलते हैं 10 टू द पावर 7 अर्ग। तो ये हो गया, ये ध्यान में रखना है। ठीक है।